dear student, welcome in online class. Myself Aparna Pandey, class 7. Today we discussed as part of chapter 2, lithosphere. In our previous video, we discussed the earth surface, and I'll explain the tectonic plate. The earth crust is not found in the form of continuous single surface. अर्थ का जो अर्थ क्रस्ट है वो एक कॉन्टिन्यूस सिंगल सरफेस में नहीं पाई जाती हैं. ये क्या कंसिस्ट करती है? बहुत सारी रॉक्स की प्लेट जो मेंटल पर फ्लोट करती है. दीज प्लेट्स हैव बीन इन कॉन्स्टेंट मोशन एंड दस हैव फॉर्म कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन्स. ये प्लेटें क्या करती हैं? कॉन्स्टेंटली मोशन में होती हैं और ये फॉर्म करती हैं, बनाती हैं कॉन्टिनेंट्स और बेसिन्स को. The shape of the continent is believed to have evolved and changed over millions of years due to the crustal movement. ये माना जाता है कि लगभग मिलियंस ऑफ ईयर लगे होंगे और क्रस्टियल मूवमेंट होता है जिससे कि अर्थ का सरफेस बना होगा. एक्चुअली इसके बारे में प्रॉपर थ्योरी नहीं आई है, अभी तक नहीं डिस्कवर हो पाया है कि अर्थ का सरफेस कैसा था, कितने सालों में कैसे डेवलपमेंट हुआ. लेकिन तब भी 1915 में अल्फ्रेड वेनेगर ने, जो जर्मन के मेट्रोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक थ्योरी दी जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की. इनके अकॉर्डिंग ये है, मैं आपको पूरा बता देती हूँ, समझा देती हूँ और आप खुद से ये चैप्टर रीड आउट करना, ठीक है. उन्होंने एक थ्योरी दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की. इन्होंने ये बताया कि ये जो कॉन्टिनेंट है ये अलग अलग, अभी कितने कॉन्टिनेंट में 7 कॉन्टिनेंट्स है, ये अलग अलग नहीं थे, ये पूरा एक कॉन्टिनेंट था जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था, पेंगिया, ठीक है. इसको टूटने में 2200 मिलियंस ऑफ ईयर लगे, इसी को कहा गया. और ये क्या हुआ? सुपर कॉन्टिनेंट था और ये छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में ब्रेक हुआ, ठीक है. इसी को कहा गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. और 1968 में एक थ्योरी आई प्लेट टेक्टोनिक की, ठीक है. ये थ्योरी क्या सजेस्ट करती है? जो आउटर लेयर है अर्थ की, वो किससे मिल के बनी हुई है? रॉक की प्लेट से मिल के बनी हुई है और ये कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है. ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है ये जो माउंटेन, हाउ एंड वाई माउंटेन्स, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स अपीयर ऑन अर्थ सरफेस एंड हाउ कॉन्टिनेंट्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. टेक्टोनिक प्लेट की जो थ्योरी है वो ये बताती है कि कैसे माउंटेन्स बने, वॉल्केनोज बने, अर्थक्वेक्स अपीयर हुए अर्थ सरफेस पे, और कैसे ये कॉन्टिनेंट आपस में एक थे, ये सुपर कॉन्टिनेंट है, कैसे कैसे छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में ब्रेकआउट हुए. बट वी डू नॉट नो हाउ द एग्जैक्टली कॉज दीज प्लेट्स टू मूव. पर हमें अभी तक एग्जैक्टली ये नहीं पता कि जो प्लेटें हैं वो कैसे मूव करती हैं. पर ये माना जाता है जो हीट प्रोड्यूस होती है heat produced in the upper mantle cause slow moving conventional current to operate laterally in overlying crust. जो नीचे अर्थ के नीचे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो एक करंट के फॉर्म में चलती रहती है जो ऊपर आके अर्थ क्रस्ट पे क्या कर जाती है? पोर्स में ओपन हो जाती है. दैट मीन्स वॉल्केनोज आते हैं, अर्थक्वेक होता है, ओके. Most of the earth volcanic activity, earthquakes and mountain building activity take place along the plate boundary. ज़्यादातर जो अर्थ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है, अर्थक्वेक्स होते हैं, और ये जो माउंटेन बनने की जो एक्टिविटी होती है वो कहाँ पर होती है? वो प्लेट्स की बाउंड्री पर होती है. दैट मीन्स साइड में होती है, बीच में नहीं होती, साइड पे होती है, जहाँ पे दो प्लेटें आपस में जुड़ी होती हैं. दीज गिव रिजल्ट टू द फॉलोइंग. व्हेन टू प्लेट्स ऑफ वेरिंग densities move against each other, the lighter plate rides over the heavier plate, forming a deep gap. Some trends are so deep that even the mighty Himalayas would appear inside them. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दो सेम डेंसिटी की, अलग अलग डेंसिटी की प्लेट्स मूव करती रहती हैं अपोजिट अगेंस्ट ईच अदर. जो लाइट वेटेड प्लेट है वो क्या कर जाती है? हैवियर वाले प्लेट के ऊपर आ जाती है. तो इनके बीच में क्या हो जाता है? डीप गैप बन जाता है, और ये जो गैप बन जाता है ये ही क्या करता है? हिमालयास को अपीयर करता है. व्हेन टू प्लेट्स ऑफ सेम डेंसिटी कोलाइड जेंटली, द सेडिमेंट्स लाइंग इन द गैप इन बिटवीन आर पुश्ड इनटू फोल्ड्स इनटू द
फॉर्म ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, इसमें क्या होता है, दो सेम डेंसिटी की प्लेट्स आपस में आके जुड़ जाती हैं। व्हेन टू प्लेट्स मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर वाइड गैप आर रिफ्ट व्हेन वी फॉर्म। जब दो प्लेट्स होती हैं एक दूसरे से अलग होती है तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है जो रिफ्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल है सैंडविच फॉल्ट इन कैलिफोर्निया, यूएसए। सैंडयूज एक फॉल्ट है, दैट मीन्स रिफ्ट है, जो कैलिफोर्निया यूएसए में है। 1400 किलोमीटर लॉन्ग रॉक इन अर्थ फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ प्लेट मूवमेंट। ऑल दीज टेक्टोनिक मूवमेंट आर कॉम्प्लिकेटेड बाय न्यूमरस अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। अब वॉल्केनोज पढ़ते हैं। Volcanoes are vents are opening in the earth crust through which molten rocks or magma from the interior of the earth is thrown out. Volcanoes क्या है, नीचे बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है अर्थ के अंदर, तो ये जो प्लेट्स के मूवमेंट होते रहते हैं इसकी वजह से अर्थ में एक अर्थ सरफेस दैट मीन्स अर्थ क्रस्ट पे एक पोर ओपन हो जाता है जिससे मैग्मा बाहर निकलता है। अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स, इंटीरियर सब्सटेंस होते हैं वो ओपन पोर्स के, अर्थ क्रस्ट के ओपन पोर के से बाहर निकल जाते हैं। व्हेन द मैग्मा रीचेज द अर्थ सरफेस इट इज़ कॉल्ड लार्वा। जब ये मैग्मा अर्थ सरफेस पर पहुंच जाता है तो इसको लार्वा कहते हैं। लार्वा ठंडा होता है और सॉलिड रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। द मेटल थ्रोन आउट इंक्लूड हॉट मोल्टन रॉक्स सिंडर अलॉन्ग विथ वॉल्केनिक ऐश। इसके साथ में क्या क्या निकलता है, मैग्मा तो निकलता है, साथ में वॉल्केनिक ऐश होती है, रॉक्स बॉम होते हैं, स्टीम और गैसेस होती हैं। इसका फनल लाइक शेप होता है, ओपनिंग, इसे क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। ठीक है, जो वॉल्केनो का जो माउथ होता है जहाँ से ये रैप्चर होता है दैट मीन्स फटता है अर्थ क्रस्ट पे, उसे क्रेटर कहते हैं। रिपीटेड वॉल्केनिक इरप्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनिक हिल्स और माउंटेन। लगातार वॉल्केनिक इरप्शन की वजह रिजल्ट के फॉर्मेशन से वॉल्केनिक हिल और माउंटेन बनते हैं। व्हेन द लार्वा इरप्ट्स आउट ऑफ क्रैक इट इज़ कॉल्ड फिशर इरप्शन। द इरप्शंस थ्रू अ फिशर कैन बिल्ड अ वास्ट लार्वा प्लेटू और प्लेन। इसके एग्जांपल है नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू इन इंडिया, हर जगह पे है, लगभग वेस्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेटू में है। ठीक है, और ये जो वॉल्केनिक सॉइल है ये आइडियल सॉइल है एग्रीकल्चर के लिए। दीज एरियाज आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद रिच मिनरल्स आर दैट आर माइंड। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, एक्टिव वॉल्केनोज, डोरमेंट वॉल्केनोज एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। एक्टिव वॉल्केनोज क्या होते हैं, लिविंग वॉल्केनोज जिसमें कभी भी इरप्शन हो सकता है, दैट मीन्स वो कभी भी फिर से एक्टिव फॉर्म में आ सकते हैं। कौन कौन से, स्ट्रम्बोली एंड माउंट ईटन इन इटली, बैरन आइसलैंड इन इंडिया, एक इंडिया में भी है। ओके, एक्टिव है दैट मीन्स पे कभी भी वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है। डोरमेंट क्या है, स्लीपिंग वॉल्केनोज हैड नॉट इरप्ट फॉर लॉन्ग। डोरमेंट क्या है, ये स्लीपिंग मोड में है, ये कभी भी बहुत लॉन्ग टाइम के बाद ही एक्टिव होते हैं। एक्सटिंक्ट डेड वॉल्केनोज, ऐसे वॉल्केनोज जिनमें कभी भी इरप्शन नहीं होगा। हैव नॉट इरप्टेड इन हिस्टोरिक टाइम, माउंट किलिमंजारो एंड तंजानिया, अफ्रीका। earthquakes are sudden movement or vibration in the earth crust। earthquake क्या है, अर्थ क्रस्ट में वाइब्रेशन होना, सडन मूवमेंट और वाइब्रेशन होने से earthquake फॉर्म होता है। दे कॉज अराउंड टू शेक वॉलेंटली मेकिंग द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग क्रैक्स बल्क और इवन ट्रम्बल डाउन। earthquake किससे क्या होता है, अर्थ सरफेस वाइब्रेट करती है और जिससे कि वॉल्स, बिल्डिंग की वॉल्स क्रैक हो जाती है, ट्रम्बल डाउन। होल सेटलमेंट हैव बीन डिस्ट्रॉयड, जो भी सेटलमेंट है दैट मीन्स बिल्डिंग्स पे देखते हैं जब earthquake आता है तो सारी पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, सब जो भी सेटलमेंट होता है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। सम टाइम विद ग्रेट लॉस ऑफ लिव एंड life, and at this time deep faults have been appear on the surface with the rocks on either side being displayed horizontally or ventrically। ये कैसे होता है, जब earthquake आता है तो ग्रेट लॉस, बहुत ज़्यादा लॉस होता है लाइफ का, और ये होता कैसे है, डीप फॉल्ट, अर्थ सरफेस के अंदर डीप फॉल्ट अपीयर होता है,
रॉक के डिस्प्लेसमेंट पे, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो या वर्टिकली हो। कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, पहला तो है टेक्टोनिक प्लेट स्लाइडिंग ओवर और पास्ट एंड अदर प्लेट along the line of a fault. Volcanic eruption, the movement of molten rock below on the earth's surface is turn is causes by the movement of plate. टेक्टोनिक थ्योरी बताई, वो भी एक कॉज है अर्थक्वेक का। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज नोन एज द फोकस। अर्थक्वेक का जो ओरिजिन है, ओरिजिन प्लेस है, उसे फोकस कहते हैं। फ्रॉम द फोकस इज स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन और सिस्मिक वेव्स। ये कैसे स्प्रेड करता है? ये फोकस सारे डायरेक्शन में जाता है और वाइब्रेशन और सिस्मिक वेव के फॉर्म में। द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस इज द एपी सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। जो मेन पॉइंट होता है अबव फोकस से डायरेक्ट, द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस, जो फोकस के डायरेक्टली एक पॉइंट होता है ऊपर अर्थ सरफेस पे, वो क्या कहलाता है? एपिक सेंटर। दैट मीन्स देखिए फिगर में दिख रहा है एपिक सेंटर, नीचे फोकस है, फोकस के जस्ट ऊपर, क्योंकि फोकस कहाँ है? ये अर्थ सरफेस के अंदर है और ये आपका एपिक सेंटर अर्थ सरफेस पर है। ओके, तो ये कॉज है अर्थक्वेक का। थैंक यू स्टूडेंट, वी डिस्कस दिस पार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।